ये हमारी टेंस की क्लास का पार्ट सेकंड है। इसमें हम सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है या रहे है जैसे शब्द आते हैं, या फिर कहिए कोई काम जारी हो या कंटिन्यू हो, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। या फिर कहिए जिसके लास्ट में कोई काम जारी हो, इस सेंस में हुआ है, हुई है, हुए है जैसे शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। इसका रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप रूल से लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। वह कह रहा है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही के साथ लगता है इज। यहाँ पर जो है वर्ब से है, वो से में आईएनजी लगाएंगे, ही इज सेइंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई के साथ एम आता है। पढ़ाने के लिए वर्ब होती है टीच, और टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे आ नहीं रहे हैं, तो वे आपका सब्जेक्ट है दे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। दे के साथ आर लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला है तो आर के बाद नोट लगाएंगे, दे आर नोट। आने को बोलते हैं कम, कम में लगाएंगे आईएनजी। अब ये याद रखिएगा, जिस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं अगर उसके लास्ट में ई आता है तो हम ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, उसका दोस्त समझ नहीं रहा है, तो उसका दोस्त, क्योंकि देखिए सारे रहा है वाले सेंटेंस से लास्ट में रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस है ये। उसका दोस्त समझ नहीं रहा है, तो उसके लिए हिज फ्रेंड्स। अगर लड़की है उस, तो आप यहाँ पर हर लगा सकते हैं, हर फ्रेंड। नेगेटिव है इज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में समझ सकते हैं। हिज फ्रेंड्स इज नॉट, समझने के लिए गेटिंग, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे। कभी कभी ये लेटर को हमको डबल करना पड़ता है, कब लगाते हैं मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब इनके कुछ एडवांस एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस के, जो कि लगते तो नहीं है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस से, बट होते हैं और उसी टेंस से बनते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मतलब कोई काम अभी भी जारी है, कोई काम जारी है या कंटिन्यू होता है कोई एक्शन, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है। तो यू के साथ लगता है आर, सिट होता है बैठना, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, यू आर सिटिंग। उसने नीली शर्ट पहनी है, नीली शर्ट पहनी है मतलब एक्शन कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, अभी भी पहनी है, तो उसने आपका सब्जेक्ट हो गया ही। और लड़की है तो आप शी कह सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ही और शी। इज, पहनने को बोलते हैं वेयर, वेयर में आईएनजी लगाएंगे, वेयरिंग, ही इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। तो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। कोई काम जब जारी होता है या फिर लास्ट में रहा रही आते हैं, ये तो बहुत सिंपल होता है इसे। उनके पास बंदूक है, उनके पास बंदूक है, वैसे पास वाले के लिए हैज़ हैड जैसे यूजेस होते हैं, जो कि मैंने कवर करा दिया, वीडियोस देख सकते हैं। बट आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई काम जारी है, बंदूक है मतलब अभी भी है। तो दे आर, पास होने के लिए हैव आता है, तो वर्ब हैव में आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ पर ई आ रहा है तो मैंने बताया आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। दे आर हैविंग, बंदूक मतलब गन्स, दे आर हैविंग गन्स। नेक्स्ट है, वह खड़ा नहीं है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अभी भी एक्शन, कोई एक्शन कंटिन्यू नहीं है यहाँ पर, तो ही इज नॉट स्टैंडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके दोस्त की आंखें नीली हैं, मतलब इसमें एक्शन कंटिन्यू है, उनकी अभी भी आंखें नीली हैं, तो हिज फ्रेंड
इज मतलब उसके पास है, हैविंग ब्लू आइज। तो याद रखिएगा इस तरीके के सेंटेंस में जिसमें पास वाला सेंस होता है, हैव आपकी वर्ब होती है। किसान फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं, तो किसान मतलब फार्मर्स आर, विरोध करने को बोलते हैं प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म बिल्स। अब यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि प्रोटेस्ट के बारे में अगेंस्ट क्यों लगाया, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तो मैं आपको प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में सारी कवर करा दूंगा और आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। फार्मर्स आर अपोजिंग फार्म बिल्स, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे। आप मात्रा में कोई फर्क नहीं होता, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हुआ था, हुई थी, कोई काम जारी था। इसकी पहचान बिल्कुल पहचान के जैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसी, बट फर्क है उसमें है लगा था, इसमें था लगा है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या फिर आई के साथ इसमें वोज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद वाज नोट, वन नोट मतलब वाज और वर के बाद नोट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। वह जा रहा था मतलब ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज आ रहा है, ही वॉज, ये वाज वॉज कुछ भी पढ़ सकते हैं। ही वॉज गो में आईएनजी लगाएंगे, ही वॉज गोइंग। आप लिख रहे थे, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है, आप सब्जेक्ट वाली वीडियो में समझ सकते हैं। यू वर राइटिंग, देखिए राइट में ई आता है लास्ट में, तो आप आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। यू वर राइटिंग। नेक्स्ट है किसान कह रहे थे, तो किसान आपका सब्जेक्ट प्लूरल पता लग रहा है। फार्मर्स वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कहने के लिए से में आईएनजी, फार्मर्स वर सेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है राम सीढ़ी पर खड़ा था, या कहिए खड़ा हुआ था, मतलब एक्शन कंटिन्यू था। तो राम वॉज स्टैंडिंग, खड़े होने के लिए वर्ब में आईएनजी, सीढ़ी पर, ये आपको पर मतलब ये प्रेपोजिशन वाले स्ट्रक्चर में आपको कवर कराऊंगा। सीढ़ी पर मतलब ऑन द स्टेयर्स। उसके बाल लंबे थे मतलब एक्शन कंटिन्यू था। तो ही वॉज, अगर लड़का है लड़के तो शी कह सकते हैं, हैविंग लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है हम सोच नहीं रहे थे, तो सब्जेक्ट आपका वी, प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा। वी वर, नेगेटिव के लिए वर के बाद नोट, वी वर नॉट, नहीं के लिए आता है नोट। सोचना होता है थिंक में लगाएंगे आईएनजी, वी वर नॉट थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम लिख नहीं रहे थे, तो यू के साथ वर, नेगेटिव के लिए नोट, यू वर नॉट राइट में आईएनजी लगाएंगे, यू वर नॉट राइटिंग। के बाद है मैं खेल रहा था, मतलब आई के साथ वॉज आता है इसके अंदर, आई वॉज प्ले में हम आईएनजी लगाएंगे, आई वॉज प्लेइंग। आपका भाई कह रहा था, मतलब सब्जेक्ट आपका योर ब्रदर जो कि सिंगुलर है, आप ये सब्जेक्ट वाली वीडियोज में समझ सकते हैं। योर ब्रदर वॉज से, उसमें आईएनजी, योर ब्रदर वॉज सेइंग। वह हमारी कार में बैठा था, तो मतलब ही वॉज, बैठने के लिए सिट में आईएनजी लगाएंगे, ही वॉज सिटिंग हमारी कार में। तो हमारी कार में, तो आप इसको प्रेपोजिशन वाले स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, मैं आपको आगे कवर कराऊंगा वीडियोस में। तो इन आवर कार, ये इसका लास्ट एग्जांपल है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जानवर हिल नहीं रहे थे, मतलब एनिमल्स, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर लगाएंगे, वर नेगेटिव है तो उसके बाद नोट, एनिमल्स वर नॉट, हिलने के लिए होता है मूव में आईएनजी लगाएंगे, ई हटा देंगे, एनिमल्स वर नॉट मूविंग। आईएनजी का एक और रूल समझ लीजिए, अगर वर्ब के लास्ट में कोई
कॉन्सोनेंट आता है, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल्स आता है, तो आईएनजी लगाते समय हम इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। मतलब आप इसे एग्जांपल के जरिए समझिए, जैसे सिट। सिट एक कॉन्सोनेंट है, ये आर्टिकल वाले वीडियोस में आप समझ सकते हैं। तो अगर इसमें आईएनजी लगाना है तो उससे पहले एक वोवल आ रहा है, तो आईएनजी लगाते समय इसको हम डबल कर देंगे, सिटिंग, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा। इसका एक आध एग्जाम्पल हम और लिख सकते हैं। ये राइट वाले रूल में याद रखिएगा, राइट वाले में पहले ई का रूल अप्लाई होता है, तो ये डबल टी मत करिएगा इस तरीके से राइटिंग, ये गलत होता है, क्योंकि हम इसमें पहले ई आ रहा है तो ई वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जैसे सेटिंग, सेट में आईएनजी लगा देंगे, सेटिंग, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे रन, अगर रन में आईएनजी लगाना है तो रनिंग, तो ये डबल इसलिए हुआ, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है कोई, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवल आता है, दो वोवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक वोवल आता है, तो आप आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। बस इसे समझ लीजिए आप। थर्ड आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी पहचान है, सेंटेंस क्लास में अगर रहा होगा या कोई काम जारी होगा फ्यूचर में या हुआ होगा, ऐसे शब्द आएंगे। याद रखिए कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल या आई, सभी के साथ विल बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। शैल बी का इस्तेमाल नहीं होता है अब, और ये विल बी का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, सभी जगह ये लगाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर आपको नेगेटिव आपको बनाना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा विल और नॉट के, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, ना कि विल बी के बाद। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे तो यू, तो सभी के साथ विल बी आएगा, विल बी, सोचना होता है थिंक, थिंक में लगाएंगे आईएनजी, यू विल बी थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हारा दोस्त कार चला रहा होगा, तो तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड। ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में सीख सकते हैं कैसे बनाते हैं। योर फ्रेंड कार चला रहा होगा, तो विल बी, आप रूल्स को पहले लिख लीजिए कॉपी में। योर फ्रेंड विल बी ड्राइविंग कार। नेक्स्ट एग्जांपल, वह नहीं लिख रहा होगा, तो ही, नेगेटिव है तो विल के बाद और बी के बीच में नॉट, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी लिखने के लिए राइट, और उसमें आईएनजी, ही विल नॉट बी राइटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसने कोट पैंट पहनना होगा, मतलब एक्शन कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, तो ही विल बी वेयरिंग कोट पैंट। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में ही बनाएंगे। तुम टेंस कॉपी में लिख रहे होंगे, मीन्स यू विल बी राइटिंग टेंस कॉपी में लिख रहे होंगे। तो ये आपका याद रखिएगा, इतना स्ट्रक्चर जो है ये प्रेपोजिशन वाला है, प्रेपोजिशन के टॉपिक में कवर कराया जाएगा। उसके बाद टेंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू विल बी राइटिंग, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, यू विल बी राइटिंग टेंस इन द कॉपी या नोटबुक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सरकार नए नियम बना रही होगी। नए नियम मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट विल बी मेकिंग न्यू लॉज। ये जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हमने सीखे हैं उनके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, आप रूल लिखिए और पहले इनको खुद बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। वह जा रहा है मतलब ही, तो याद रखिएगा रहा है आ रहा है लास्ट में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है ही, उसके बाद इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही इज, गो में आएंगे, ही इज गोइंग। नेक्स्ट है, तुम लिख रहे थे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, रहे थे आ रहा है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर लगता है, यू वर राइट, राइट में आएंगे लगाएंगे, यू वर राइटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, तो आई विल बी टीच, वर्ब है पढ़ाना, टीच में आएंगे लगाएंगे, टीचिंग। नेक्स्ट है, बच्चे सो नहीं रहे होंगे, तो रहे होंगे मतलब
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी, सोने के लिए स्लीप, स्लीप में आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह बैठा था मतलब एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वह बैठा था, ही वॉज, बैठने के बोलते हैं सिट, सिट में आईएनजी लगाएंगे। और ये मैंने बता दिया लेटर डबल क्यों होगा। अगर लेटर आप किसी शब्द वर्ड में आईएनजी लगा रहे हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वोवल आता है, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सेटिंग हो जाएगा। मैं खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। आई एम, खड़े होने के लिए वर्ब होती है स्टैंड, तो स्टैंड में आईएनजी लगाएंगे, आई एम स्टैंडिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, उसने वाइट शर्ट पहनी होगी, मतलब कंटिन्यू होगा एक्शन फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। ही विल बी, पहनने के लिए होता है वेयर, वेयरिंग वाइट शर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपकी आंखें नीली हैं, मीन्स आपकी आंखें, योर आईज, ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में समझ सकते हैं। योर आईज आर ब्लू, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, बट हम कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे हैं तो उसको कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। देखिए, आपकी आंख नीली है मतलब यू आर हैविंग ब्लू आइज, ये इस तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कार हिल रही थी। अब ये मत सोचिएगा कि ये सही है ये सही है, दोनों सही है। हम तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक बात को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कार हिल रही थी मतलब कार सिंगुलर है, तो वॉज पास्ट कंटिन्यूस मूविंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम आ रहे हैं मतलब एग्जाम, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं सिंगुलर हो गया, रहे हैं में तो इज लगा सकते हैं, एग्जाम्स लिख रहे हैं तो आर लगाएंगे, तो एग्जाम आर कमिंग, आने के लिए आप कम लगा सकते हैं। वेल चल के तो नहीं आएंगे बट इस्तेमाल होता है, आप भी करिए। समय बीत रहा है, तो टाइम इज, बीतने के लिए पास होता है, पासिंग, टाइम इज पासिंग, बीतना है गुजरना। वह अपना फोन चला रहा था, वह अपना फोन चला रहा था मतलब सब्जेक्ट आपका ही हो गया, चला रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ही वॉज यूजिंग, चलाने के लिए यूज होता है, अपना फोन मतलब हिज फोन। ये आप आने वाली वीडियोस में समझ सकते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाली वीडियोस में भी देख सकते हैं इसको। उसके पास 4 बाइक थी मतलब ही वॉज हैविंग 4 बाइक्स, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको कॉन्टिन्यूस में बनाया, अदरवाइज आप इसको हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस में सीख सकते हैं, मैंने वीडियोस बना दी है। आप नहीं सोच रहे हैं तो यू आर नॉट, नेगेटिव है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, थिंक होता है सोचना, यू आर नॉट थिंकिंग। इसका लास्ट एग्जांपल है ये, मैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, वाकई पढ़ा रहा हूँ, तो आई, आई के साथ एम क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, टीचिंग पहले सब्जेक्ट,